कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में चंडी और विनायक ये दोनों देवी देवता बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में अपना प्रभाव रखते हैं। 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को मनाया जाएगा। चूँकि साप्ताहिक राशिफल का ये कार्यक्रम है, तो भगवान गणेश की कृपा हमारे जीवन में कैसे हो सकती है, इस सप्ताह में, इस पूरे साप्ताहिक राशिफल में भगवान गणेश की कृपा की अपने राशि के अनुसार आपको किस तरह से प्रसन्नता के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, और भगवान गणेश को कौन सी ऐसी पूजा, मंत्र जप, विधि, सामग्री के द्वारा आप अपने जीवन में प्रसन्न कर पाएं। भगवान गणेश को वरद विनायक कहा जाता है, यानी कि सबसे दयावान देवता, अग्रगण्य कहा जाता है। सभी गणों में गणों का ईश कहा जाता है, यानी कि भगवान गणेश को सभी प्रकार के सांसारिक प्राणी अपना इष्ट मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। और ये भगवान गणेश का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी का एक पावन पर्व 10 दिवसीय समय होता है, जो इस सप्ताह में प्रारंभ होगा। और ये साप्ताहिक राशिफल आपको बता रहे हैं। इसमें आप अपने व्यापार, करियर, धन, संपदा, जीवन के तमाम विघ्न बाधाओं का निराकरण, भगवान गणेश की कृपा और अपने जीवन में सनातन धर्म की बढ़ावा, वृद्धि, विस्तार, अध्यात्म का विस्तार भगवान गणेश की कृपा से जरूर आप प्राप्त कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक पूरे कार्यक्रम को आप समझें। मेष राशि से मीन राशि तक विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। भगवान गणेश की हमारे जीवन में किस तरह का अपार कृपा होता है और क्यों होता है, ऐसे ही शुभ समय का हमें अपने जीवन में सदुपयोग करना चाहिए। 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के मध्य का जो सप्ताह है, पूरे सप्ताह का आपके जन्म राशि के आधार पर पूरा राशिफल बताएंगे। इस सप्ताह में कन्या, तुला, वृश्चिक राशि में चंद्रमा ग्रह भ्रमण करेंगे। राहु केतु मेष राशि में, राहु और केतु तुला राशि में, मंगल वृषभ राशि में, शुक्र ग्रह इस सप्ताह में कर्क राशि से सिंह राशि गोचर करेंगे। सिंह राशि में सूर्यदेव संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह कन्या राशि उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि और गुरु अपने अपने स्वग्रही होकर के वक्री अवस्था में, यानी कि ये एक गणेश चतुर्थी का एक बेहद शुभ संयोग। 4 ग्रह स्वग्रही हैं, सूर्य, बुध, शनि, गुरु। ये चारों अपने अपने घर में विशेष राजयोगकारी प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। आप हमारे इस चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। भगवान गणेश की जो कृपा होती है इसीलिए होता है। और जब भगवान गणेश का शुभ समय हमारे जीवन में आता है, तो इस तरह से ग्रहों का भी एक शुभ प्रभाव बेहद शानदार तरीके से भगवान गणेश के उत्सव के लिए सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। गुरुवार दिन होगा। मीन राशि में वक्री अवस्था में देव गुरु संचार कर रहे हैं। ये इससे बड़ा अद्भुत कोई संयोग नहीं बन सकता है। अब बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह, बुध ग्रह का या इस पूरे सप्ताह में देखा जाए तो चंद्रमा के प्रभाव फलस्वरूप, यानी कि तमाम तरह के आप अपने जीवन में विघ्न बाधाओं का, शत्रुओं का, शारीरिक कष्ट तकलीफ का निराकरण आप प्राप्त करेंगे। और व्यापार में कुछ नए तरीके की डेवलपमेंट की योजनाओं को भगवान गणेश की कृपा से आप एक्टिवेट करने में समर्थवान रहेंगे। आपको भगवान गणेश की विशेष पूजा, षोडश उपचार अर्चना करनी चाहिए। और ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्, भगवान गणेश के इस गणेश गायत्री मंत्र का आपको
31 तारीख से 9 सितंबर तक लगातार जप करना जरूरी रहेगा आपके लिए। 10 दिनों तक यदि आप इसका एक यज्ञ अनुष्ठान की तरह अपने जीवन में अनुसरण करें और भगवान गणेश को मोदक यानी कि लाल कलर का मोदक या लड्डू का भोग जरूर लगाएं। इससे आपके तमाम तरह के अभीष्ट कामनाओं की आपको मेष राशि वालों को पूर्णता मिलेगी। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में थोड़े से संबंधों को लेकर के अपनों से जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं उन्हीं को लेकर के जो तनाव है उस तनाव को आप महसूस करेंगे। कुछ ऐसी अचानक जिम्मेदारियां आएंगी जिनकी वजह से कुछ आपको फाइनेंशियल तनाव महसूस होगा और व्यापार को लेकर के तमाम योजनाओं को एक्टिवेट करने का आप पूरा भरसक प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर कई बार हमें गोचर ग्रह स्थिति बस संघर्ष हमारी बढ़ जाती है अचानक, तो हम अपने संघर्ष को बेहतर करने के लिए, संघर्ष को मजबूत करने के लिए हम भगवान गणेश के शरण में जाते हैं और भगवान गणेश के गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में दूर्वा का माला बनाएं, दूर्वा घास का, और भगवान गणेश जी को आप समर्पित करें। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और इसका 108 बार रोजाना 10 दिनों तक आपको लगातार करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश का कोई भी यज्ञ अनुष्ठान जब होता है तो या गणेश चतुर्थी का जो अनुष्ठान है ये अनुष्ठान 10 दिनों तक लगातार चलता है। तो आप 10 दिनों तक इस प्रक्रिया को, इस विधि को अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में भूमि, भवन, वाहन, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपके सामने आएंगे। फाइनेंशियली थोड़ी सी तनाव महसूस करेंगे और अपेक्षित रिजल्ट जो आप चाहते हैं, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से आपने अपनी पूरी कंपटीशन की तैयारी की है, जिस तरह से आप किसी बड़े इंटरव्यू को क्रैक करने की कगार में खड़े हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट को लेकर के आप असंतुष्ट हैं, तो यहाँ पर इस गणेश चतुर्थी में 31 तारीख को भगवान गणेश की आपको विशेष पूजन अर्चना और मोदक का भोग आप जरूर लगाएं और दूर्वा घास और बिल्व पत्र आप भगवान गणेश को जरूर समर्पित करें। दूर्वा और बिल्व पत्र समर्पित करने से आपके जो टारगेट हैं, जो अचीवमेंट होनी चाहिए, वो अचीवमेंट आपको मिलेगा और जीवन की तमाम विघ्न बाधाओं से आप अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। जो भी डिसीजन आप करने वाले हैं उन डिसीजनों में आपको एक शानदार सफलता, कामयाबी आप यहां पर महसूस करेंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में देखा जाए तो नए तरीके की आपके अंदर एनर्जी, ऊर्जा एक्टिव होने वाला है। पराक्रमी रहेंगे पूरे सप्ताह। कुछ नए जगहों पर जाकर के अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी इंटरव्यू और अपनी परिचय आप दे पाएंगे अच्छे तरीके से। भाग्य उदय का कोई ना कोई मार्ग इस सप्ताह में मिल सकता है। अब चूंकि इसी सप्ताह में भगवान गणेश का गणेश चतुर्थी मनाया जाएगा, तो गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश की विशेष उपासना आपको करनी चाहिए। मिट्टी की मूर्ति को अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने पूजा स्थान में स्थापित करनी चाहिए और विधिवत षोडश उपचार पूजन करें और गणपति अथर्व शीर्ष का आपको पाठ करना चाहिए। या फिर यदि पूरी गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ नहीं कर सकते हैं तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। इससे आप के जीवन में तमाम तरह की जो विघ्न बाधाएं हैं, तमाम तरह की जीवन की जो संघर्ष है और जो रिक्वायरमेंट हैं, जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों की पूर्ति होगी। विघ्न बाधाओं से आप अपने आप में मुक्ति महसूस करेंगे, मुक्ति मिलेगा और निर्विरोध तरीके से आप जीवन में तरक्की के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर थोड़े से पारिवारिक और धन का प्रेशर महसूस करेंगे, यानी कि पारिवारिक जिम्मेदारियों की थोड़ी सी तनाव महसूस करेंगे। हालांकि सप्ताह के मध्य में आप बेहद पराक्रमी भी रहेंगे
और महत्वपूर्ण अपने जीवन के कुछ बड़े निर्णय भी आप सप्ताह के मध्य में करेंगे। लेकिन धन को लेकर के थोड़ा सा मन व्यथित रहेगा, दुखी रहेगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ सामंजस्य तालमेल आपका बिगड़ सकता है। यानी कि ऐसे समय में कोई भी आपको डिसीजन लेने से पहले बहुत कुछ सोचना समझना चाहिए। भगवान गणेश की विशेष कृपा के लिए भगवान गणेश की स्थापना करें। गणेश चतुर्थी में भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का या तो आप स्वयं पाठ करें या वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा पाठ करवाएं। भगवान गणेश को दूर्वा समर्पित करें, बिल्वपत्र समर्पित करें और भव्य उनकी प्रतिष्ठा अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने अंतरात्मा में उन्हें स्थापित करें। इस स्थापना मात्र से ही आपके जीवन में तमाम तरह की आपकी अभीष्ट कामनाएं जरूर पूरी होंगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कुछ शानदार ऊर्जा, एनर्जी, शानदार महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा और प्राप्त करने वाला सप्ताह साबित होगा। इस सप्ताह में आप देखेंगे तो भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर बनेगी। गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश की विशेष पूजन अर्चना स्तुति करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, द्वादश नामावली का पाठ करें, गणपति द्वादश नामावली स्तोत्र का आप पाठ करें, ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जप करें और षोडश उपचार भगवान गणेश की पूजा करें और भगवान गणेश जी को स्थापित करें अपने जीवन में। यदि भगवान गणेश जी की स्थापना आप कर पाए तो समझिए कि आप अपने जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करने में समर्थवान हो जाएंगे। नए तरीके की पद प्रतिष्ठा और नई डेवलपमेंट की एक स्टार्टअप इस गणेश चतुर्थी में आप यहाँ पर हासिल जरूर कर पाएंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव के ढैया का प्रभाव गोचर बेहद शानदार, ये सप्ताह आपके लिए बेहद शानदार लाभदायक रहने वाला है। इस सप्ताह में कुछ बड़ी धन लाभ का योग बन रहा है और इस सप्ताह में कुछ ऐसे पहले किए हुए काम जो आपने बहुत पहले कर दिया, उस काम का रिजल्ट ही नहीं आया, ऐसे कुछ रिजल्ट आपको मिल जाएंगे जो रिजल्ट आपके जीवन में नए तरीके की एनर्जी, ऊर्जा को एक्टिवेट कर देंगे। भगवान गणेश की विशेष पूजन, भगवान गणेश की विशेष कृपा इस समय में आपको यदि मिले तो आप निश्चित रूप से अपने भाग्योदय को महसूस करेंगे, भाग्योदय होता हुआ देखेंगे। चूंकि तुला राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का स्वामी बुध ग्रह होते हैं, इसीलिए आप भगवान गणेश की षोडश उपचार पूजन करें। मिट्टी का भगवान गणेश जी की पार्थिव मूर्ति को स्थापित करें और दूर्वा घास, षोडश उपचार पूजन, बिल्व पत्र और मोदक, पीले कलर का मोदक का भोग लगाएं। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और भगवान गणेश की पीली सरसों से अभिषेक करें। पीले सरसों के अभिषेक के माध्यम से हमारे जीवन में तमाम तरह की जो नकारात्मकता होती है वो निरंतर दूर होता हुआ चला जाता है और हम अपने जीवन में सभी प्रकार के अरिष्ट कष्ट और विघ्न बाधाओं की हमारे जीवन में निराकरण हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का शानदार गोचर आपको नए तरीके की कॉन्फिडेंस, ऊर्जा, कुछ नए परिवेश की प्राप्ति करवा देगा। नए तरह के माहौल में आप जा सकते हैं, कुछ नई वातावरण आपके आसपास बनेगा और कुछ नए तरीके के लोगों से मिलेंगे। बेहतर जीवन की डेवलपमेंट, जीवन की बेहतर परिभाषा को समझने का आपको अवसर मिलेगा और आप तमाम तरह के अपने जीवन की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए आपको जो सकारात्मक सहयोग मिलना चाहिए वो इस सप्ताह में आपको जरूर मिलेगा। भगवान गणेश की विशेष पूजन करें। द्वादश नामावली स्तोत्र का 10 दिन तक यानी कि 31 अगस्त से अगले 10 दिन तक आप लगातार रोजाना पाठ करें। भगवान गणेश का आरती जरूर आप करें। जब भी प्रातःकाल स्नान ध्यान के बाद आप पूजन करते हैं तो आरती करें, द्वादश नामावली स्तोत्र का पाठ करें और इससे तमाम आपके जीवन के अंदर अभिष्ट कामनाएं आपकी पूरी होंगी और सभी प्रकार की मनोरथ पूरी होने वाली है।
धनु राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में कारोबार की डेवलपमेंट को कुछ लेकर के कुछ नए तरीके की परिश्रम ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। ये समय आपके लिए एक बेहद शानदार, लाभदायक और भगवान गणेश की विशेष कृपा आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि भगवान गणेश की जो जन्मोत्सव है, गणेश चतुर्थी का जो पावन पर्व है, इस समय अवधि में धनु राशि वालों के लिए एक बेहद अद्भुत शुभ संयोग बन रहा है, जिस संयोग के कारण से ही आप तमाम अपनी परेशानियों का, तमाम अपनी समस्याओं का एक निराकरण प्राप्त कर पाएंगे। वरद हस्त भगवान गणेश की आपके ऊपर रहने वाला है। भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का आप पाठ करें या फिर वैदिक ब्राह्मण के द्वारा करवाएं। विधिवत पार्थिव मिट्टी की जो मूर्ति है, पार्थिव गणेश को अपने घर में स्थापित करें और उनकी लगातार 31 अगस्त से अगले 10 दिनों तक विशेष पूजन अर्चना करें। और भगवान गणेश की यदि प्रसन्नता आपके जीवन में हो जाए तो आप अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव को देखेंगे, महसूस करेंगे। और भगवान गणेश की जब कृपा होती है तो जीवन में व्यक्ति कभी भी नकारात्मक नहीं होता है, वो सदैव अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त करता है। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में कुछ नए तरीके के यात्राओं का, लंबी दूरी यात्रा और कुछ अचानक रहस्यमयी चीज़ों को आप महसूस करेंगे, रहस्यों को समझ पाएंगे अपने जीवन के अंदर। ये रहस्य क्यों बन रहे थे, इनके क्या कारण हैं, और कुछ ऐसे गुप्त षड्यंत्रों का, गुप्त शत्रुओं का एक तरह से पर्दाफाश होने वाला ये पूरा सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में भगवान गणेश की आपको षोडश उपचार पूजन करना है। घर में यदि मूर्ति को स्थापित कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो गणेश चतुर्थी वाले दिन एक कल्पना करें। मानसिक पूजन कहा जाता है, यानी कि अपने हृदय में ही भगवान गणेश को आप आंख बंद करके उन्हें आवाहित करें, विराजमान करवाएं और पीला मोदक का भोग लगाएं और अपने आसपास के लोगों को बांटें उसे प्रसाद के रूप में, और स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करें। ओम गंग गणपतये नमः, ये भगवान गणेश का बीज मंत्र होता है। इस मंत्र का आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 माला, 2 माला, 5 माला, 10 माला, जितनी भी आप कर पाएँ पूरी श्रद्धा से करें। और यदि आपने इस तरह से इस गणेश चतुर्थी के अंदर, इस सप्ताह के अंदर, यानी कि 29 से लेकर के 4 सितंबर के बीच का जो समय है, इसका सदुपयोग किया तो आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव, सभी प्रकार के दोष अरिष्ट का निराकरण और जिंदगी में जिस चीज़ को पाना चाहते हैं वो चीज़ आपके हाथ में मिल जाएगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह व्यापारिक डेवलपमेंट, यात्राओं वाला सप्ताह होगा। इस सप्ताह में कुछ नए तरीके की डीलिंग मिलेंगी आपको, और कुछ आपके जो पर्सनल बड़े खास लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ में थोड़ा सा तू मैं होने के कारण से मानसिक अप्रसन्नता भी रहेगा। वरद विनायक भगवान गणेश को प्रसन्न करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान गणेश की कृपा यदि आपके जीवन में बन जाती है तो शनि की साढ़े साती का प्रभाव भी आपके जीवन में बना हुआ है। तो यहाँ पर भगवान गणेश की विशेष कृपा के लिए आप कोशिश करें कि विधिवत 10 दिनों तक, 31 अगस्त से लेकर के अगले 10 दिनों तक भगवान गणेश की प्रतिमा का पूजन करें। दूर्वा घास भगवान गणेश को समर्पित करें और बिल्व पत्र समर्पित करें। यदि ये सब आप नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान गणेश को अपने अंतरात्मा में स्थापित जरूर करें। और गणेश द्वादश नामावली स्तोत्र होता है, उस आप द्वादश नाम भगवान गणेश के 12 नामों का रोजाना 10 दिनों तक सुबेरे, शाम, दोपहर, यानी कि 3 खुराक आपको लेना चाहिए, एक मेडिसिन, दवा की तरह। यदि आप इस 12 नामों का मंत्र जप आप 10 दिनों तक लगातार 3 बार सच्चे भाव से, श्रद्धा से यदि करते हैं तो आप अपने जीवन में बड़े से बड़े टारगेट को, बड़े से बड़े महा उद्देश्यों की पूर्णता कर पाएंगे और जीवन में सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं का निराकरण प्राप्त कर पाएंगे।
मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण सप्ताह है। इस सप्ताह में देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर आपको आपके जीवन में तमाम तरह के पारिवारिक संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, आर्थिक सेटिस्फेक्शन और बेहतर तरीके से आपके जीवन की तमाम उपलब्धियों को आपके पक्ष में देने वाला है। भगवान गणेश की विशेष पूजन, स्थापना, अर्चना आपको करनी चाहिए। और यदि भगवान गणेश के यदि शरण में आप अपने मन को, अपनी अंतरात्मा को जोड़ दिए तो आप समझें कि आपके जीवन के सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं का आपको निराकरण प्राप्त हो जाएगा। बड़े से बड़े रहस्यों का पर्दाफाश आपके जीवन में हो जाएगा। वरद विनायक भगवान गणेश को कहा जाता है। वरद का मतलब होता है भगवान और विनायक का मतलब दयावान, यानी कि सबसे बड़े दयालु भगवान गणेश होते हैं। जब भगवान गणेश की कृपा आपके जीवन में होती है तो फिर आप अपने जीवन में समझें कि आप सभी प्रकार के अज्ञानता, अंधकार, विघ्न, बाधा, इन सभी चीज़ों का निराकरण आप प्राप्त कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, साप्ताहिक राशिफल और इस सप्ताह में होने वाले भगवान गणेश जी की विशेष कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, इसीलिए हमने प्रयास किया कि आपको आपके राशि के अनुसार आपको आपके जीवन में क्यों करना चाहिए, इसका क्या प्रयोग होता है, ये आपके जन्म राशि के आधार पर आपको हमने संपूर्ण विश्लेषण बताया। ज्योतिष परामर्श चाहते हैं या फिर कोई आप एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण आप विशेष समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बड़ डिटेल भेजें। आपको आपके सवालों का जवाब आपके जीवन में ज्योतिष के महत्वपूर्ण ज्ञान का मार्गदर्शन हमारी तरफ से निःशुल्क रूप से हम करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप हमारे पेज को जरूर लाइक करें। भगवान गणेश की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।